खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर खास में आज मौजू है, क्या अब होंगी भर्तियां? जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से योगी हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ रियासती हुकूमत की नजरसानी अपील को खारिज कर दिया। रियासत की योगी हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री को मनसूख कर दिया था। इससे कबल टीचरों की तकर्री के खिलाफ रियासती हुकूमत की स्पेशल अपील भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में रियासत के 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री की गई थी। तकर्री का यह अमल 23 मार्च 2017 को पूरा हो गया था, लेकिन योगी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद उर्दू टीचरों की भर्ती को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुअल्लिम उर्दू एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 22 नवंबर 2018 को हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को उर्दू टीचरों की तकर्री के मामले में हतमी फैसला लेने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया था। हुकूमत ने इस रवैये के खिलाफ मुअल्लिम उर्दू एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले पर अमल आवरी करते हुए उर्दू टीचरों की तकर्री करेगी या भर्तियों को रोकने के लिए कोई दूसरा हथकंडा अपनाएगी? और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, जिसमें से एक खास मेहमान अब से कुछ देर बाद जुड़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कमर अली साहब जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आमिर रिजवी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफी हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आमिर रिजवी साहब, आपसे सवाल ये, उर्दू टीचरों के लिए बड़ी जीत है। आप देखते हुए आए हैं कि उर्दू टीचरों ने किस तरह के मुजाहरे किए, मुतालबात किए, उसके बाद आज हरी झंडी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर से मिली है। कितनी बड़ी राहत की खबर इससे देख रहे हैं उर्दू टीचरों के लिए? आमिर रिजवी साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी अब मिली है। जी आमिर रिजवी साहब, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि 4000 उर्दू टीचर्स की तकर्री करे सरकार, ऐसे में सरकार, रियासती सरकार यानी योगी सरकार के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन राहत की खबर तमाम उर्दू टीचर्स के लिए है। कमर अली साहब, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद आमिर रिजवी साहब हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपसे सवाल ये कि बार बार नकारने के बाद और लगातार हाईकोर्ट का फैसला योगी सरकार जो है चैलेंज करती रही है, क्या अब ये मान लिया जाए कि योगी सरकार भर्तियां करेगी और कब करेगी? सना जी, बता देना बहुत जरूरी है। जब हमारी सरकार आई तो बहुत शिकायतें थी, बहुत मामलात थे। आपने देखा कि जब भर्ती होती थी तो एक ही कास्ट के लोग भर दिए जाते थे और एक ही लोगों को तरजीह दी जाती थी। यहां तक कि पीसीएस में जो बेईमानी हुई थी, आप समझ लीजिए 89% 90% एक ही कास्ट के लोगों को दिया गया था, जिनके वजीर आला थे, जिस बिरादरी से आते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए जो हालात बिगड़े उत्तर प्रदेश के, और सबका वोट ले लेते थे, सारी कास्ट का, सारे अवाम का वोट लेते थे, और उसके बाद वो जो देते थे तो एक कौम को, जो अपने जो उनकी जो बिरादरी थी उसको वो देते थे, नौकरियां देते थे। तो जो नौकरियां देते थे, ये उत्तर प्रदेश की जो आवाम थी वो बड़ी परेशान हो गई। परेशान होने के बाद उसने हमें चुना। तो हमारी सरकार जैसे आई, हमारी सरकार ने उन नियुक्तियों के ऊपर जो बाकी थी, बाकी तो एक करके पीसीएस में बेईमानी करके गए थे और जगह बेईमानी बहुत करके गए थे, ये निकालते थे कि इसमें अभी ओबीसी बाकी है, इस तरह से निकाले। क्या करते थे, जर्नल को भी कर देते थे अपनी बिरादरी में, ओबीसी को भी जर्नल में लाके कर दिया करते थे, हाई लिस्ट करके। तो इस तरह से बेईमानी बहुत हुई। तो अवाम ने हमारे ऊपर भरोसा किया, अवाम ने भरोसा करके हमारे ऊपर पूर्ण बहुमत दिया और शानदार बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश जब हम आए, लेकिन कमर अली साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि रियासती हुकूमत फैसला ले। क्या अब ये मान लिया जाए कि रियासती सरकार, योगी सरकार फैसला लेगी उर्दू टीचर्स की तकर्री को लेकर? कब ऑर्डर पास किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल फैसला लिया जाएगा, बिल्कुल फैसला लिया जाएगा। और फैसला पाक और साफ फैसला होता था। हमारी जो रिजल्ट अभी पीसीएस का आया है, आपने देखा कि सारी बिरादरी के लोग आए हैं। हमेशा लोग मदरसों पे शिक्षकों पर उंगली उठाते थे। अबरार अहमद साहब जो था, मदरसे से शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी थी, वो देखिए पीसीएस में आए। वो पीसी इस तरह से हमारा होता, लोग उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने वाले जब इल्जाम लगाते हो नहीं देखते क्या होता है। हमारी हुकूमत पे हमेशा जो हमारा रिजल्ट अभी आया है कुछ दिन पहले शाया हुआ है, उसमें सारे लोग सारे तबके शामिल हो पीसीएस में, सारी बिरादरी के शामिल है। इनकी नियुक्ति में ये होता था एक ही बिरादरी शामिल होते थे। अब रही बात हाई कोर्ट की बात, उसका हम सम्मान कर रहे हैं सना जी। जो भी उसका आदेश होगा हमारी सरकार उर्दू मुअल्लिमीन में कौन सी बिरादरी आ सकती है? कमर अली साहब इस तरफ तो ध्यान रखिए। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है। आपका खैर मकदम करते हैं, लेकिन कमर अली साहब आपको रोकना चाहेंगे। आमिर रिजवी साहब, आपसे पहला सवाल था, अब तक आवाज हमारी नहीं पहुंची। लगातार योगी सरकार ने मुखालिफत की उर्दू टीचर्स की तकर्री को लेकर। एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत की खबर उर्दू टीचर्स के लिए सुनाई है। इस खबर पर आपका रद्द-ए-अमल? बड़ा सवाल यह है सना वारिस जी कि योगी सरकार ने हाई कोर्ट में जो नजरसानी के लिए अपील दाखिल की थी, उसको हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया, उसको खारिज कर दिया। जी। बड़ी बात यह सवाल ये पैदा होता है कि जब इनकी नीयत साफ है, एक तो ये मोदी के सबका विकास सबके साथ को ये पलीता लगा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब इनकी नीयत साफ थी तो इन्होंने आखिरकार अपील दाखिल क्यों करी? बड़ा सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि ये किसकी नियुक्तियां करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, किस जात करेंगे, किस बिरादरी करेंगे। उर्दू मुअल्लिमीन में तो मैं समझता हूं कि 80% 90% मुस्लिम ही आते हैं। तो आखिर ये नफरत और जहर की राजनीति कब तक करेंगे योगी जी हमारे? अब चूंकि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री किसी जात का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है। जी, बड़ा इसी बात का जिक्र मैंने पहले किया था। जी, की खेती कब तक करेंगे? जी, ये कब तक करेंगे? ये बड़ी तुच्छ मानसिकता है। हमारे योगी जी को नकारना चाहिए और एक साफ सुथरी छवि से को ला करके इनको राजनीति करना चाहिए। अब चूंकि मुख्यमंत्री है, वजीर आला है, इनको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और मोदी जी का तो नारा भी है सबका विकास सबका साथ। ये कैसे संभव है? क्या ये मोदी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बड़ा सवाल ये है सना जी। ठीक है आशुतोष जी, कमर अली साहब मौजूद है हमारे बीच। उनका कहना है जिस तरीके से अखिलेश सरकार ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में ये फैसला लिया था, और जहां तक हमें नॉलेज है ये था कि काउंसलिंग भी हो गई थी तमाम उम्मीदवारों की जिनकी तकर्री हुई थी, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स मिलने बाकी थे, तकर्री के लेटर्स, और उसके बाद रद्द कर दिया बीजेपी सरकार ने इख्तिदार में आते ही। कमर अली ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इसको आते ही इसलिए रद्द किया कि एक खास तबके को और एक खास बिरादरी को जगह दी जा रही थी। क्या ये बीजेपी को नहीं समझना चाहिए कि एक खास तबका ही इस तकर्री के लिए अप्रोच कर रहा था? सना जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों की मानसिकता है, वैसे भी चौकीदारी के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत होती नहीं है, तो इन लोगों को उसकी बात की समझ नहीं है। देखिए, आज जो हमारे पास हिंदुस्तान के बड़े बड़े रिसर्च और एनएसएसओ के सारे डाटाज और वर्ल्ड बैंक से डाटाज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने पिछले 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। और बेरोजगारी ही एक ऐसी वजह है जिससे पूरे हमारे समाज में आतंक फैलता है, हमारे समाज में अलग तरीके से परेशानी फैलती है। 2016 में जब हमने भर्ती निकाली तो 16,000 पदों की निकाली, जिसमें 4,000 उर्दू शिक्षक भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेके आई, जिस एजेंडे पे उसने सरकार बनाई, वो एजेंडे को फॉर्मूला करना चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी कि हम लोग कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू के रक्षक हैं, और पिछली सरकारों ने किस तरीके से माइनॉरिटीज को जबरदस्ती उछाला है। और उसके फलस्वरूप उनका मेन मुद्दा था उन 4,000 उर्दू शिक्षकों को रोकने के लिए, और उस पर जो पुनर्विचार याचिका डाली, और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने बता दिया है कि आपने गलत डाला है। अरे आप तो कहीं सरकार के बारे में बात करिए, कभी एम्प्लॉयमेंट की बात करिए। आज जो हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं वो अगले कई सैकड़ों सालों के लिए आपको नई उम्मीद जगा के देंगे, उसके बारे में आपने कब सोचा? तो मैं बार बार कहता हूं, ये हमारे वहां हमारी नए एम्प्लॉयमेंट के लिए पकौड़े तलने के अलावा और चौकीदारी करने के अलावा इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई इनके पास लेआउट है। एक धार्मिक उन्माद बनाने के लिए ये सरकार चल रही है। और सना जी, मैं चाहता हूं कि 2019 में जिस तरीके से ये सरकार हटेगी सत्ता से, उसके बाद आप देखिएगा योगी सरकार भी यहां पे रह नहीं पाएंगी।
ठीक है। आमिर रिजवी साहब, जिस रियासत की सरकारी जबान उर्दू दूसरे नंबर पर है, उस रियासत में उर्दू टीचर्स की जरूरत नहीं है, ये कैसा वाजिब सवाल आप समझ रहे हैं? योगी सरकार ने कहा कि हमारे रियासत में, उस रियासत में जहां पर सरकारी जबान को ओहदा दूसरी जबान का मिला हो उर्दू को, उस रियासत में कहा जाता है कि उर्दू की जरूरत नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मंशा किस तरीके से दर्शाती है सरकार की? सना जी, हकीकत यह है कि आज साउथ में हिंदी की पहचान उर्दू बन चुकी है। आज अगर उर्दू को ये खत्म कर दिया जाए, मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि वो उर्दू ही में कहते हैं कि उर्दू को मिटा देंगे। वो उर्दू ही में कहते हैं कि उर्दू को मिटा देंगे। बताओ उससे बढ़कर और ख्याल खाम क्या होगा? मिटा दें शौक से उर्दू को, पर इतना समझा दें कि जिंदाबाद का हिंदी जुबान में नाम किया होगा। मसला यह है सना जी कि जो साउथ में आज हिंदी पहचानी जा रही है वो सिर्फ उर्दू की बदौलत है। अगर उर्दू को माइनस कर दिया जाए तो हिंदी का कोई नाम लेवा साउथ में नहीं रहेगा। हकीकत यह है। लेकिन योगी जी को ये बात समझना चाहिए कि ये जहर और नफरतों की राजनीति तर्क करके, अरे आइए मिल बैठ करके अच्छी सियासत करिए। आप एक बड़े हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी कोई ऐसी नहीं है कि आप उनको गरेबान पकड़ के या कॉलर पकड़ के निकाल देंगे। बड़े अफसोस की बात है योगी जी, आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इतनी तुच्छ मानसिकता रखते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और उर्दू को तो सरकारी जुबान 1984 में माननीय स्वर्गीय एनडी तिवारी जी ने बना दिया था। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार में कुछ उर्दू टीचर अनुवादक पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद साहब ने दिए थे। बावजूद इसके कि उसके बाद रुका रहा, फिर अखिलेश सरकार आई। अखिलेश सरकार ने 16,000, जैसा कि भाई ने बताया कि नियुक्तियां निकाली थी, उसमें 4,000 उर्दू टीचर थे। लेकिन अफसोस की बात है, इनकी नीयत पर बड़ा सवाल यही उठता है कि इन्होंने नजरसानी करने लिए डाली क्यों अपील? अगर थी तो एक खुले मन से इस्तकबाल करते और नियुक्तियां करते, तो उसमें हो सकता है कि 4,000 मुसलमानों का अगर फायदा होता तो 12,000 हिंदुओं का भी फायदा होता। लेकिन इन्हें हिंदुओं को भी कुछ नहीं देना है। बड़ी बात यह है, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बिछा करके धरातल पे और अपनी राजनीति को चमकाना है सना जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। जी कमर अली साहब, आखिर उर्दू जबान के साथ इतनी नफरत क्यों योगी सरकार को? जी, मेरे काबिल दोस्त बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगा देना किसी को ऊपर बहुत आसान काम नहीं, इल्जाम नहीं, सभी के सामने चीजें हैं, सभी के सामने चीजें। बार बार आप कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं, बार बार आप कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं, ये सभी देखते हैं, ये सभी देखते हैं। इस अर्जी का क्या मतलब समझा जाए? क्या कर रहे हो आप? जब आप सवाल किया तो आप जवाब भी तो लेगी हमसे। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, आपने इल्जाम की बात कही ना, आपने इल्जाम की बात कही, उस पर मैं जवाब दे दिया था जी। वो इल्जाम साबित नहीं कर सकते, सिर्फ इल्जाम लगाना इनका काम है। सारा ज्ञान ही दे रहे हैं। जब विपक्ष में बैठ गए 15 साल तक हुकूमत करी है, तब तक इनके पास कोई ज्ञान नहीं था। किसी का भला नहीं किया था, एक बिरादरी का भला किया था, एक कौम का भला किया था इन्हें, बाकी किसी का नहीं किया था। बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं ये, सारा ज्ञान बांट रहे हैं आपके चैनल से बैठ के। सारे इनके 2 साल में इनके सारे प्रवक्ता सारा ज्ञान बांटने लगे बैठ के। ऐसा लगता है बेरोजगारी इनके क्या थी नहीं? अरे बेरोजगारी के जनक यही तो है। जब बेरोजगारी के जनक यही है। बेरोजगारी के जनक ये ना होते तो उत्तर प्रदेश में क्या ना मच रही होती? एक कास्ट के लोग इनकी कौम, इनकी हुकूमत में कितना मजबूत हुए? आप डाटा उठा के देखिए, बहस कर लीजिए, शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी अगर डाटा उठा के आप देखिए। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे खराब इनकी बिरादरी जो एक जिस बिरादरी से आते हैं, उसी बिरादरी के तबके के लोग भरे गए हुकूमत में। आप उनकी हैसियत देखिए, उनके मामला देखिए कितने अच्छे हो चुके हैं आज की तारीख में। जिनका 18% वोट लिया, जिनका 19% वोट लिया, उनको नेस्तनाबूद बर्बाद कर दिया। ठीक है आशुतोष जी, वक्त आपको भी मिलेगा अपनी बात रखने का, वक्त आपको भी मिलेगा अपनी बात रखने का। फिलहाल कमर अली साहब से मेरा सवाल ये, फिलहाल कमर अली साहब से मेरा सवाल ये कि आखिर जबान से क्यों इतनी नफरतें, अकलियतों से नफरतें जग जाहिर है योगी हुकूमत की। बार बार हम खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू जबान से क्यों? जबान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूं उर्दू जबान नहीं तो कुछ नहीं जी। हिंदी जबान हमारे हिंदुस्तान की, बिल्कुल सही बात हमारी, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सरजमी में पैदा हुए। हिंदी हमें बोले उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा बिल्कुल उर्दू है, उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश थोड़ी, कोई शक शुबा गुंजाइश हो। हमने उन नियुक्तियों को रोका जिस पे शंका थी। ठीक है, बहुत सी नियुक्तियां अभी मैंने आपसे इजहार मैंने पहले कर चुका हूं कि हम सारी नियुक्तियों को धीरे धीरे कर रहे हैं। और हमने ऐसा नहीं है कि कोई खास करके एक बिरादरी एक जाति की रोकी हो। हमने इनके जो एक जाति की बिरादरी को उन्होंने किया था, जिस तबके से मुख्यमंत्री आते थे, हमने उस पर सीबो किया था कि आप बताइए क्या वही काबिल लोग थे जो इनकी मुख्यमंत्री के बिरादरी के आते थे, जो 18% वोट लिया अल्पसंख्यक का? क्या उस बेईमानी करने में पीसीएस में क्या मुसलमान इन्हें रखा? नहीं रखा इन्होंने।
मेरी बात वहीं पे आ जाती है कि जब हमने खास करके उर्दू टीचरों की नौकरी को नहीं रोका, जितनी नियुक्तियां गड़बड़ी हुई थी, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था, हमने उसका सना वारिस जी रोका है। हमारी ये क्या करते हैं, ये खास करके मुसलमानों को कुछ देते भी नहीं है, सिर्फ टोपी पहन लेते हैं, अंगोछा डाल लेते हैं और जाके कंफ्यूज करके उनका जो वोट बैंक हासिल करके लेके चले आते हैं। इसके अलावा सना जी कुछ और आशुतोष जी, क्या अखिलेश सरकार में वाकई में जरूरत नहीं थी? जमीनी सतह पर क्या उर्दू टीचरों की वाकई में जरूरत नहीं थी? अखिलेश हुकूमत ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत करते हुए जाते जाते ये फैसला रखा। 16 में नौकरी निकाल लें, 4 साल नौकरी नहीं निकाली इन्हें जी, 4 साल नौकरी नहीं निकाली इन्हें। जी आशुतोष जी बोलिए, आपसे सवाल, आपसे हुकूमत में इन्होंने करी। ठीक है, कमर अली साहब एक सेकेंड। सना जी, मैं सारी चीजों को 2 बारे में जवाब दूंगा। जी बोलिए आशुतोष साहब। हाँ सना जी, मैं 2 चीजों में इस बारे में जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये कमर अली साहब भी जानते हैं कि जिस तरीके से एक धर्म उन्मादी सरकार ये बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी, सर आप सरकार पे मत आइए, अब सरकार पे मत आइए। आपसे सवाल ये कि किस ग्राउंड को देखते हुए अखिलेश सरकार ने ये अगर ये भर्ती की थी? ये शिक्षकों के बारे में मैं कहता हूं कि ये बता दे, ये मेरी बात सुन लीजिए सना जी, 2 साल में थे ये, 2 साल में इन्होंने कितनी भर्तियां निकाल दी? पहला 68,500 का, अरे सुन लो भैया, सुन लो, 2 साल खत्म, 68,500 की पहली नियुक्ति जो हमारी सरकार की थी, उन्होंने इससे काम किया। उसका क्या हश्र किया कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने पूछा। आप देखिए लंबी बेईमानी हुई कि जो कॉपियां थी वो रिक्शों में पाई गई, उसकी चोरी हुई, उसमें नकल हुई और हाईकोर्ट ने उसमें सारा रोकथाम लगाई। अरे ये आपके सामने हमने रोका। अरे आपके समय था भैया, आपने इम्तिहान कराया था भैया, आप भूल गए, आपने इम्तिहान कराया था। 68,500 शिक्षा मित्रों की हालत क्या है आप देख रहे हो, लाठी और डंडों से पूरे आप शिक्षा मित्रों के लिए। और सना जी मैं बताता हूँ बार बार, आप डॉक्टर साहब हमें उत्तर प्रदेश में किसी भी आप थाने का इंचार्ज देख लीजिए, वो एक विशेष जाति का है, क्या ये जातियों पे काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, फरवरी के आखिरी वीक में निकला है, जनता जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। और तना जी आज एडीआर की बहुत सी रिपोर्ट आई है होने के बाद इन्हें ये बता दे खाली मुझे। आशुतोष जी, कमर अली साहब थोड़े से वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगी। आशुतोष जी से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आशुतोष जी, उस वक्त जब इस भर्ती को निकाला गया था अखिलेश सरकार की जानिब से, तो किस ग्राउंड पर निकाला गया था, किस तरह से सर्वे किया गया जिस पर बीजेपी बरहम है कि हमें जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी निकाला गया? सिर्फ और सिर्फ जाते जाते अखिलेश सरकार ने इसलिए निकाला क्योंकि वोट बैंक की सियासत हो सके? ये मेरा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात की सना जी, पहली चीज तो मैं बता दूं कि वोट बैंक की सियासत टीचरों की भर्ती निकालने से अगर होती तो हम लोग जो है साल भर निकालते रहते, पहली चीज। और हमने इसको दिसंबर में नहीं, हम इसको जनवरी फरवरी में निकालते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये चीज इतनी ही गलत थी तो आज आप बोल दीजिए कि हाईकोर्ट भी गलत है। बोलिए आप लोग, हाईकोर्ट ने भी गलत फैसला दिया है, हाईकोर्ट भी समाजवादी पार्टी से बायस्ड है, ऐसा तो नहीं है ना। हमें जरूरत है, अगर आप शिक्षा का विस्तार नहीं करेंगे, आप नए मदरसों को नहीं बढ़ाएंगे, आप नए उर्दू के बारे में नहीं बढ़ाएंगे तो ये एक दिन विलुप्त हो जाएगी। और हमने उसी को सोच के इसमें और 16,000 भर्तियां निकाली थी, उसमें मात्र 4,000 उर्दू शिक्षक थे। कोई ये नहीं समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा सकता कि सिर्फ मुस्लिम टीचरों के लिए किया गया था। 12,000 टीचरों की भर्तियां भी तो थी। आपकी सरकार वैसे ही मुस्लिम विरोधी है और आपने आके ही पहला स्टेटमेंट आपने मुस्लिम विरोधी समाजवादी है। रुक जाइए, देखिए मुस्लिम विरोधी समाजवादी में भैया अगर ऐसा होता है 2017 में एक टिकट विरोधी सरकार कहेंगे मैं साबित कर दूंगा जी, एक टिकट नहीं दे पाए सरकार मुस्लिम विरोधी थी। कमर भाई आपको भी नहीं पता है, आपने पीसीएस में बेईमानी करी, नहीं दे पाए ये अपने बेईमानी करी, 450 विधायकों में। ठीक है, आप दोनों बहस करते रहिए। आमिर रिजवी साहब का मैं रुख करूंगी। आमिर रिजवी साहब, लगातार जिस फैसले का विरोध करती रही हो, मुखालिफत करती रही हो योगी सरकार, इलाहाबाद की जानिब से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नजरसानी अर्जी खारिज की गई। बड़ा सवाल ये है और बड़ा झटका ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जो योगी सरकार को मिला है। क्या ऐसे में समझा जाए कि योगी हुकूमत कोई और हथकंडे अपनाएगी या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अमल दरामद करेगी? कुछ नहीं दिया, टोपी पहन लिया। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। आमिर रिजवी साहब, आप अपनी बात रखिए। जी, दरअसल ये आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है सना जी, ये योगी जी की नफरत की सियासत के मुंह पर एक तमाचा है। और मैं बताना चाहूंगा, योगी जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि योगी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी
जी की हालात देख लिए, इन्होंने बड़ी नफरत की सियासत करी, आज हशर क्या हुआ है। तो मैं योगी जी को एक मशवरा देना चाहता हूं, छोटे भाई के नाते, एक नागरिक के नाते, कि योगी जी सियासत को बंद कर दीजिए, मोहब्बत की सियासत कीजिए, मोहब्बत की राजनीति कर दीजिए, कि ऐसा ना हो कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी बदतर आपके हालात हो जाए आगे आने के बाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, उर्दू की मुखालफत की बात रही सना जी, इससे उर्दू और पनपेगी और बढ़ेगी और उसको तकवीयत मिलेगी। हमारे योगी जी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ठीक है, शिक्षा के तौर पर रोक दें, शिक्षक के तौर पर, वैसे भी योगी जी की मानसिकता, उन्होंने इससे पहले भी बयानात में अपने कहा था, बड़ा बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित लोग ही नहीं है, मैं तो नौकरियां देना चाहता हूं। तो अब जो शिक्षित लोग थे, जो छोटे थोड़े सारे टीचर हैं, अरे भाई उनको ही दे दिए, बड़े अफसोस की बात है। इनका एक भी बयानात जब से मुख्यमंत्री बने और अब तक ऐसा कोई बयान नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि जिसपे आम आवाम खुश हुई हो या आवाम। आमिर रिजवी साहब, क्या लगता है कि सीधे तौर पर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला मान लेगी योगी सरकार, या फिर कोई और दूसरे रास्ते इख्तियार करेगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी योगी सरकार? भाई इनकी नीयत अगर साफ होती तो ये नजरसानी के लिए अपील ही क्यों डालते। और मेरी तो इनसे अपील है कि इनको मान लेना चाहिए, लेकिन अब मानते हैं नहीं मानते हैं सना जी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इसके लिए कुछ एक चीज नहीं कहा जा सकता। कमर अली साहब, उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। सर, मंशा पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार योगी सरकार जो लगातार मुखालिफत करती हुई आई है, अब वो तस्वीर नहीं होगी? जी नहीं, मुखालफत नहीं करती। ये देखिए, ये शब्द गलत है मुखालफत आपका। हमारा सबके साथ सबके साथ का एजेंडा है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। 2016 की रुकी हुई नियुक्ति थी, 19 में शाया हुई है वो लिस्ट, सबके साथ सबके विकास पे वो लिस्ट आई है। हमारे ऊपर इल्जाम नहीं। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी, अब देखने वाली बात होगी कि कब ये ऑर्डर पास किया जाता है। अब फिर उसके बाद हुकूमत की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। दीजिए मुझे इजाजत, आदाब।